हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। कैसे आप सब? फाइनली आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं। आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यानी इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए इकोनॉमिक्स का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आप सभी का काफ़ी रिक्वेस्ट एंड डिमांड आना था कि सर इकोनॉमिक्स पर हम लोग का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो आया हुआ उसका सोल्यूशन दे दीजिए। तो फिलहाल आज की इस क्लास में हम लोग पूरे क्वेश्चन आंसर को कवर तो करेंगे और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया है इससे आप लोग को ये ध्यान में रखना है किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल होता है उसमें पैटर्न दिखाता है, उसका क्वेश्चन का लेवल दिखाता है, किस टाइप के क्वेश्चन रहता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंदर देखेंगे। क्वेश्चन की जो संख्या रहेगा आपका 100 रहेगा ऑब्जेक्टिव और 30 आपका 2 मार्क्स वाले 8 रहेगा, 138 टोटल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फुल मार्क्स 100 रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग के लिए बना रहा हूँ, इतना रिक्वेस्ट पे आप लोग के डिमांड पर, तो मेरी भी है कि आप लोग डिमांड पूरा करेंगे। इस वीडियो को अपने सभी उन फ्रेंड के साथ शेयर करें जिन तक अभी तक पहुंची नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो का हेल्प सब तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए इतना कुछ करेंगे। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है, इन चीज को आप लोग तो अच्छी तरह बखूबी पता होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या करा देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, बिल्कुल सभी का आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता चयन की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा है एक समाजवाद अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए डी आना चाहिए, अधिकतम लोक कल्याण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे पूछ रखा है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है सीमांत उपयोगिता बराबर क्या होता है। देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे तो डेल्टा एम यू बाई डेल्टा क्यू बटे डेल्टा एम यू बाई डेल्टा क्यू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रखा हम लोग को सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन में क्या आंसर सही होगा, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए उपयोगिता वृद्धि नियम क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है निम्नलिखित में कौन पूंजी खाते में नहीं आता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का तो आप लोग बोलेंगे सर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, निजी सौदे, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रखा है निम्न में से कौन उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की शर्त है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करते हैं, समतुल्य बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर से उन्नोत्तर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रखा है मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान के कारण जो होता है वो क्या होता है। मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान के कारण जो क्या होता है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे सर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होता है। क्या होता है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए पूछ रखा है कि विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के उद्देश्य जो है वो क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, बोलेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रखा है सामूहिक पूर्ति को व्यक्त किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों राष्ट्रीय आय और उपभोक्ता बचत के जोड़ के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन कराया। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन जो है सही है। देखो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, साधन सीमित होते हैं, ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 पूछ रखा है यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है तब उसे कहा जाता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, अधिक मांग की दशा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसका कथन है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मार्शल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है उपयोगिता का जो है कर्मवाचक सिद्धांत किसने दिया। उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत जो वो किसने दिया, 14
नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर होगा मार्शल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। काफी मेहनत से बना रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है, और अच्छे से सारे क्वेश्चन को आप लोग देखते जाइए, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप लोग छूटना नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? देखो 15 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे होगा आपका ए और बी दोनों जो कथन जो कि क्या है मतलब सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन कर हम लोग को, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार जो है का मांग वक्र खिसक जाता है किसकी ओर? पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का जो है मांग वक्र खिसक किसकी ओर जाता है? देखो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बाईं तरफ। क्या होता है? बाईं तरफ खिसक जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रखा है, किन्स का गुणक सिद्धांत किसके बीच संबंध स्थापित करता है? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? बचत निवेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रखा है कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच जो है आपका विनिमय का अनुपात दर्शाया जाता है, वो किसके द्वारा? 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मांग वक्र से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 कराए, मांग शब्द का अभिप्राय जो है मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है, किसका कथन है? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी हो जाएगा, मेयर्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रखा है, रोजगार गुणक का जन्मदाता कौन है? 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोजगार गुणक का जन्मदाता कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीगू हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ब्याज के तरलता क्या कहते हैं अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, जे एम किन्स ने किया। किसने किया? जे एम किन्स। चलिए 22 करा हम लोग को कि उत्पादन और रोजगार का स्तर गिर जाता है, उत्पादन और रोजगार का स्तर जो है गिर जाता है किधर? देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो मंदी में। क्या होगा? मंदी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 23 क्वेश्चन चल रहा है, भारत में 1669 में कितने अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी का। चलिए 24 पूछ रखा है, मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं किया जा सकता है? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिंदु रीति से, बिंदु रीति, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। चलिए 25 पूछ रखा है, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन हुआ था? चलिए देखिए 25 क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो बी हो जाएगा। क्या होगा? गायपुर या समिति, ऑप्शन नंबर बी करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन करा हम लोग को, मांग के विस्तार का कारण जो है क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट है, कौन सा साख जो है नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है? देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो सी हो जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं, बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 28, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? सामान्य वस्तु बिल्कुल करेक्ट होगा, और गिफिन वस्तु बोलेंगे ऑप्शन यहाँ पे तो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, किन्स के सिद्धांत का संबंध जो है वो किससे है? चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो जगह यहाँ पे से के बाजार के नियम से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हमको अस्पष्ट लागतों में सम्मिलित जो है वो क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो जगह आपका श्रमिकों की मजदूरी, ऑप्शन नंबर बी करेंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोग को, मौद्रिक लागत का घटक जो है कौन नहीं है? 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका स्पष्ट लागत, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, फर्म को लाभ मिलता है जब क्या? देखिए 32 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाता है आप जब ए आर बराबर ए सी होता है तब, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन हमको, मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को बनाए रखती है किसके अनुसार है? देखो 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे किन्स होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, जे एम किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई? देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे 1936, बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए सभी का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करता है? चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? देखो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे सर क्या होगा? रिवर्स रिपोर्ट
रिवर्स रेपो रेट जो है बढ़ाकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हमको, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंक के ऋण देने की सुविधा का संगठक नहीं है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका विनिमय पत्रों की कटौती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, विनिमय पत्रों की कटौती। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रखा है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है जब कब। देखो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा जब बैंकों में नई जमा राशि शून्य हो जाती है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन का हमको कि मांग की लोच जो है कितने प्रकार की होती है, मांग की लोच जो कितने प्रकार की होती है, तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 प्रकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का हम लोग को, एक रिजु से रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच जो होती है वो कितनी इकाई होती है। देखो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इकाई होगी, मतलब यहाँ पे बी होगा, इकाई होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछ रखा है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का जो है आशय जो होता है वो क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे होता है आपका किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन 41 पूछ रखा है, उच्च तटस्थता वक्र संतुष्टि का कौन सा स्तर दर्शाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, उच्च, बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, अति पर वलयाकार, ठीक है, अति पर वलयाकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है, यानी क्या दिखाता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इकाई मांग की लोच दिखाता है, ऑप्शन सी करेंगे। चलिए क्वेश्चन 43 पूछ रखा है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार उत्पादन के प्रथम चरण में जो है डैश होते हैं। देखो यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है फटाफट से, बोलेंगे यहाँ पे जाकर आपका सीमांत उत्पादन जो बढ़ जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का 44, निम्नलिखित में से कौन जो है अंकित कीजिए, निम्नलिखित में से सही अंकित कीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करें यहाँ पे टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा क्या, फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका जहां एमआर बराबर एमसीओ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से किस बाजार दिशा में सीमांत जो आगम शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं हो सकता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे एक अधिकार बाजार, एक अधिकार प्रतियोगिता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब, देखो 47 नंबर क्वेश्चन एक बार ध्यान से देंगे, सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब क्या होगा। 47 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जब होगा टी आर बराबर टी सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 48 करके अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति का मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है। 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा आपको, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका क्या, पूर्ति का नियम, ऑप्शन नंबर सी होगा। सारे क्वेश्चन को आप लोग को बार बार करें, एक बार अच्छी तरह से आप लोग इस वीडियो को दोबारा दिखेगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, काफी में टाइम लग रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातित परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातित परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच जो होगी क्या होगी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह इकाई से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का पूछ रखा है, ES बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच क्या होगी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पूर्णतः बेलोजदार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 51 क्वेश्चन पूछ रखा हमको, एक अधिकार बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फर्मों के प्रवेश व निष्कासन की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 52 पूछ रखा है, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे सम्मिलित किया जाता है। देखो 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे 53 पूछ रखा है, जीएनपी जो है अवस्थिति क्या है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या होगा, ये जीएनपी अवस्थित बराबर नगद जीएनपी वास्तविक जीएनपी इंटू 100। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 53 नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, जीएनपी बराबर नगद जीएनपी बटे वास्तविक जीएनपी इंटू 100, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 करा, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य है।
54 नंबर क्वेश्चन का देखो, इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, कीमत स्थिरता, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पूछ रखा है, मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, मूल्य का संचय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 पूछ रखा है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से क्या जुड़ा हुआ है। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे क्या होगा, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पे 56 का ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल ए एवं बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 पूछ रहा है, केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका शाख निर्माण, जो कि नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 58 पूछ रखा है, भारतीय बैंक प्रणाली का संरक्षक जो है वो कौन है। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे, बोलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है 59, निम्नलिखित में से किसका संबंध है नरसिंहम समिति से है। देखो इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे, बोलेंगे सर बैंकिंग सुधार इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रखा है, स्थिर पूंजी के उपयोग को क्या कहा जाता है। स्थिर पूंजी के उपयोग को क्या कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका निवेश कहा जाता है। क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछ रखा है, आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे, एडम स्मिथ के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 62 पूछ रखा है, पेंशन और बेरोजगारी भत्ता क्या है। पेंशन और बेरोजगारी भत्ता क्या है। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे, क्या बोलेंगे, हस्तांतरित आय हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व प्राप्ति का अंग नहीं है। 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे, बोलते ऋणों की वसूली, जो कि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 पूछ रखा है, कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं। कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं। 64 का आंसर की बात करेंगे तो औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 65 देखो क्या पूछ रखा है, किसने राष्ट्रीय आय के लेखांकन का पहला प्रयास जो किया। बताइए 65 का क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे, बोलेंगे क्या होगा, कुजनेटसन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन संकुचित मुद्रा है। देखो यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेंगे M1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ा जाता है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी जगह उत्पादन को जोड़ाता है, तो बिल्कुल बी सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रखा है, तरलता पास यानी जाल में ब्याज दर का क्या मान रहता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल न्यूनतम सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए 69 क्वेश्चन पूछ रखा है, केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए तो बोलेंगे सर क्या होगा, प्रभावपूर्ण मांग पर होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रखा है, यदि एमपीसी बराबर 0.5 हो तो गुणक क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए 71 पूछ रखा है, यदि गुणक के बराबर 4 तो सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति क्या होगा। तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 71 का होगा आपका 0.75, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, यदि गुणक यहाँ पे ये नहीं डी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि गुणक के बराबर 4 हो तो सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति क्या होगा, तो यहाँ पे जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा है, ब्रिटेन एड्स प्रणाली के समय जो अधिकांश देशों में था। देखो 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, 72 का आपका ऑप्शन नंबर, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि एमपीसी बराबर 0.5 हो तो उसका गुणक क्या होगा। तो 5 चौक 20, 4 से गुना होता है मल्टीप्लाई, 0 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए क्या होगा कमेंट बॉक्स में। बाकी 72 क्वेश्चन पूछ रखा है, ब्रिटेन एड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में जो था क्या था। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थिर विनिमय दर। 72 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 73 पूछ रखा है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है। देखो 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे क्या कहते हैं हम लोग, स्थान पान्य वस्तुएं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर
73 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, पूरक वस्तुएं होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 73 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच क्यों व्यक्त करता है। देखो 74 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार, क्या हुआ 74 का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर होगा सीधे संबंध को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन पूछेगा, उत्पादन फलन निम्न में से कौन है। उत्पादन फलन जो है निम्न में से कौन है। 75 में क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, Q बराबर FLK। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है, मुद्रास्फीति जो है अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, किंतु इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, यह कथन जो है किसका है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किन्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है कि दीर्घकाल में पूर्ति क्या होती है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो 77 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, पूर्णता लोजदार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 पूछ रखा है, निम्नलिखित में कौन सही है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 पूछ रखा है, आय व रोजगार साम्यवस्था निर्धारित होता है जहां। देखो 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 79 का आपका हो जाएगा कुल मांग फलन और कुल पूर्ति क्या कहते हैं फलन बराबर हो, यानी ADF बराबर ASF हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 पूछ रखा है कि पत्र मुद्रा का निम्नलिखित में निम्नांकित में से कौन मूल्य जो है कम होता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन में 81 पूछ रखा है, अर्थव्यवस्था में सभी साधन भुगतान का कुल योग क्या कहलाता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, राष्ट्रीय आय क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, राष्ट्रीय आय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित जो होता है क्या होता है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है आपका ऑप्शन नंबर होगा कृषि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए कह रहा है कि साधन लागत दर पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रीय आय कहते हैं, बिल्कुल सभी का आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 84 क्वेश्चन पूछ रखा है, प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है, कहां तक बताना आप लोग को। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर से अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 पूछ रखा है, विभेद उत्पाद किस बाजार की विशेषता है। विभेद उत्पाद जो किस बाजार की विशेषता है। 85 में क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल एक अधिकारी प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 पूछ रखा है, अल्पकाल में नशावान वस्तुएं का जो है पूर्ति वक्र जो होता है वो क्या होता है। देखो 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 86 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, औसत स्थिर जो लागत वक्र है क्या होगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कहते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एक्स अक्ष के समांतर सीधी रेखाएं होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पूछ रखा है, 100 स्वामित्व है साधनों की लागत जो है क्या कहलाती है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, स्पष्ट लागत, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए 89 पूछ रखा है हम लोग को, सीमांत जो है आगत परिवर्तन जो की दर होता है क्या होता है। देखो 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा 89 का। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, उपयुक्त सभी, बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90 का। चलिए 91 पूछ रखा है, मांग की लोच निम्नलिखित में से क्या होता है। देखो मांग की लोच निम्नलिखित में से क्या होता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, डेल्टा क्यू बाई क्यू बटे डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्न में से कौन जो है स्टॉक नहीं है। 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात
बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मौद्रिक व्यय बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पूछ रखा है, वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को क्या कहते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मुद्रास्फीति कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 94 पूछ रखा है, निम्नांकित में से गुणक जो है 1/1 में सी जो है वो क्या है। देखो 94 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पूंजी है, क्या पूंजी है, ऑप्शन डी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पूछ रखा है, निम्नांकित में से कौन सा कथन जो असत्य है। 95 में क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका सी हो जाएगा, किस का रोजगार सिद्धांत न्यून मांग की सिद्धांत भी कहलाता है, ये आपका असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 95 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 98 पूछ रखा है, व्यापार चक्र का निम्नलिखित में कौन सा कारण है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पूछ रखा है, राजकोषीय घटक जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, आपका क्या होगा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए 97 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्नांकित में से कौन सा कथन जो असत्य है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भुगतान शेष व्यापार शेष की तुलना में एक संकुचित मतलब धारणा है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आएंगे 98 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 99 क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। 99 में क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 99 कर चुके हैं और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है जो कि पूछ रखा है, सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन है। तो देखो यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करते हैं तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग टोटल जो है 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो को आप लोग को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना है, जिन दिन तक अभी तक वीडियो पहुंचे नहीं इकोनॉमिक्स का, आप लोग फैला दीजिए। इस वीडियो को लाइक तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को आप लोग को ऑन कर लेना है। इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, यहां से आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।